सेक्शन 6.6 टाइटल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इस टाइटल के अंदर ये बता रहा है कि बर्नौली इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल है इन ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लोज वेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे ये सारे फ्लोज को सारे इनकम्प्रेसिबल फ्लोज को डिस्कस करने के बजाय उनमें से ये चंद एक डिस्कस कर रहा है, जबकि हमारा जो कोर्स है डिज़ाइन हुआ है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर 1 वेंचुमीटर है इसको हमने डिस्कस करना है, इसकी हमने फार्मूलेशन देखनी है। अब ये वेंचुमीटर जो है ये है क्या, यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि ये क्या है। और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। A Ventometer is one of the most important practical application of Bernoulli's theorem। और इससे हम करते क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन अ पाइपलाइन एंड इट and is often fixed permanently at different sections of the pipeline to know the discharge there। इसको किसी एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको किसी पाइपलाइन में मुख्तलिफ जगहों पे जो है ये इसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि उस जगह से जो फ्लो है लिक्विड का फ्लूइड का उसका बहाव जो है वो मालूम किया जा सके। तो इस सेक्शन के अंदर हमने ये बहाव जो है ये कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें हमने यही देखना है, यही डिस्कस करना है। यहाँ पे इस डिवाइस का नाम वेंचुमीटर क्यों रखा गया है, ये लाइन आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये बता दिया गया कि किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स लिखी हैं। वेंचुमीटर में भी क्लासिफाइड एज हॉरिजॉन्टल वेंचुमीटर्स एंड वर्टिकल वेंचुमीटर्स एंड इंक्लाइंड। हम इसमें से जो नंबर 1 और 2 पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेंचुमीटर्स हम इसको डिस्कस करेंगे, और ये जो 3 नंबर है इसको हमने डिस्कस नहीं करना है, हमारे कोर्स आउटलाइन में शामिल नहीं है। Horizontal ventometers. A ventometer consists of the following 3 parts: a short convergent part, throat and divergent part। ये दिखा रहा है आगे किसी फिगर में, फिगर 6.29 में। अभी थोड़ा सा आगे ही है, हम उसको जाके ज़रा देख लेते हैं कि इसकी शेप कैसी है। दिस इज़ द अबव साइड फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोई पाइप है और उस पीछे से कहीं से आ रहा है, और ये पाइप का एक साइड है और ये पाइप का जो है ये दूसरी साइड है। अब ये जो दरमियान में ये जो अभी मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इसको फर्दर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये उस डिवाइस जिसको हम वेंचुमीटर का नाम दे रहे हैं, ये वो डिवाइस लगी हुई है। इसमें इसका ये जो पहला हिस्सा है इस हिस्से को जो है वो नाम दे रहा है कन्वर्जेंट पाइप का। कन्वर्ज फ्लो जो है वो उसने आगे तंग रास्ते से गुजरना है, और ये जो तंग है जगह है, ये थोड़ा सा पोर्शन है, इसको उसने थ्रोट का नाम दिया हुआ, ये नीचे एरो के जरिए इसको बता भी दिया है। और फिर एक पोर्शन है जिसका नाम उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डाइवर्जेंट पार्ट है। यहाँ से आगे जो है वो फ्लूइड ने जो है वो फैल के जाना है। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, और डिस्चार्ज जो फ्लो है यानी यहाँ से कैसे पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है, उसको हम देखते हैं कि ये कैसे है। Figure 6.29 shows a ventometer fitted in horizontal pipe through which fluid is flowing. Let D1 be the diameter at inlet or at section 1। ये पाइप का डायमीटर है, चाहे ये
वेंचोमीटर से पहले वाला हिस्सा है चाहे ये बाद वाला हिस्सा है, ये D1 है। और A1, व्हाट इज A1? A1 इज द एरिया ऑफ द इनलेट। पाइप का जो इनलेट है उसके ऊपर जो एरिया है वो आपको पता है कि सर्कुलर पाइप है, और सर्कल का जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर आर को डायमीटर की शक्ल में लिखें तो यू नो कि आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पाई D/2 एंड होल स्क्वायर। तो अगर इसको फर्दर हम सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा, पाई/4 मल्टीप्लाइड बाई D²। तो किस इस डॉक्यूमेंट में आगे जितने भी आने वाली हैं लाइनें, इसमें सर्कल का एरिया जो है वो इसने इसी तरह से डायमीटर की शक्ल में लिखा हुआ है, पाई/4 मल्टीप्लाइड बाई D²। तो इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रेशर P1 है एट सेक्शन 1 एंड वेलोसिटी V1 है एट सेक्शन 1। And D2, A2, P2 and V2 are corresponding values at section 2। section 2 के ऊपर ये वाली वैल्यूज है। Now applying Bernoulli's equation at section 1 and 2 we get, बर्नौली इक्वेशन क्या है? ये रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, ये बर्नौली इक्वेशन का रिलेशन है। अब चूंकि पाइप जो है वो हॉरिजेंटल है, और अगर पाइप हॉरिजेंटल है तो ये जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 और ये जो सेक्शन 2 है, इसकी जो हाइट्स हैं Z1 एंड Z2, ये जो भी आपने रेफरेंस लाइन ली हुई है, डेटम लाइन, जिसको हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं, उससे ये जो हाइट है ये बराबर है। और जब ये हाइट बराबर है तो फिर हम ये बात कर सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z2। जब Z1 Z2 इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, और इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। बट P1 माइनस P2 इज द प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस है सेक्शन 1 और 2 के ऊपर मौजूद है, एंड इक्वल टू है, इसका नाम उसने H रख दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर प्रेशर जो है वो सेक्शन 2 के ऊपर आपको हाइट ये दे रहा है और 1 पे आपको ये हाइट दे रहा है, तो डिफरेंस जो है वो इन दोनों का ये निकल जाएगा, तो जो बाकी बचा है उसको उसने H का नाम दिया है। तो प्रेशर डिफरेंस को उसने H का नाम दे दिया है, तो इसको उसी जो लास्ट इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। और जब ये रिलेशन बनेगा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का एक रिलेशन है, ये आप प्रूव कर चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में। तो यहाँ से V1 जो है ये आप निकाल लें, और जब ये V1 आपने निकाल लिया है तो इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें। लिखी हुई है, आप इस किताब को जब खोल के देखेंगे पढ़ेंगे तो इट्स वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है। आप इसमें ये वाली वैल्यू पुट करके और यहाँ तक पहुँचें, और जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो यहाँ से V2 को जो है वो आप आइसोलेट करें, अलग करें। तो V2 को एक साइड पर निकालेंगे। V2 हम निकालना क्यों चाह रहे हैं? तो एक्चुअली हम शुरू में बात कर चुके हैं कि हमने डिस्चार्ज फ्लो रेट ये देखना है कि वेंचोमीटर जो सेकंड सेक्शन है वहाँ पे जो है वो फ्लो कितना है। तो फ्लो का जो है वो हम वेलोसिटी, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी, तो हम उसके ऊपर हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी का रिलेशन जो है ये
बन गया है। और जो फ्लो रेट है आपको पता है, अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन का भी हमने ऊपर जिक्र किया है। ये A2V2 ये आपको क्या देता है, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो यही मैस फ्लो रेट है और यही वॉल्यूम फ्लो रेट है। आप ये इसको वॉल्यूम फ्लो रेट का नाम दे दें। A2 एरिया है, इसके यूनिट मीटर स्क्वायर होंगे, और V2 क्या है, मीटर पर सेकंड है। कुल मिलके क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड। तो ये टोटल हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये किस चीज़ का यूनिट है, वॉल्यूम फ्लो रेट का। तो इस वॉल्यूम फ्लो रेट को उसने नाम दे दिया है क्यू का। और यहाँ पे उसको फर्दर इसको शार्ट करके लिख लिया कि ये क्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर रूट एच है। सी यहाँ से स्क्वायर रूट एच को सिर्फ अलग निकाल लें, बाकी जो भी कुछ यहाँ पे बच रहा है उसको उसने किसका नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया है। अच्छा, आगे अब चूंकि ये फ्लो जो है ये रियल है, तो फ्लो अगर हम लाइन पढ़ लेते हैं। इक्वेशन 6.5 गिव्स द डिस्चार्ज अंडर आइडियल कंडीशंस, ये आइडियल कंडीशन के तहत है, एंड इज कॉल्ड द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ये थ्योरेटिकल, एक्चुअल डिस्चार्ज अगर आपके फ्लो आप रियल रियल ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पे लॉस होगा अगर वो, और वो कितना होगा, उसके लिए वो ये सी डी एक नंबर जो है वो अभी हमने जो पिछला रिलेशन बनाया है वहाँ ये सी डी के साथ एक नंबर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और सी डी इसको नाम दे रहा है ये कोएफिशिएंट ऑफ वेंटोमीटर या डिस्चार्ज कोएफिशिएंट का। और इसकी वैल्यू वो कह रहा है कि 0.96 से 0.98 के दरमियान में हो सकती है। अगर ये सी डी 1 हो तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, और रियल जो उसका अभी हम ये निकाल रहे हैं, अगर सी डी इसमें 1 कर दें तो ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज बन जाएगा। और अगर आप इसमें वो अकोमोडेट करते हैं जो लॉसेस हैं, जो कि 2 या 4% के दरमियान में हो सकते हैं, ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, तो फिर ये सी डी जो है ये इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। आगे यहाँ पे एच की वैल्यू कंप्यूट कैसे करनी है, चूँकि डिवाइस लगी हुई है, तो इसमें वो कहता है कि कोई दो केसेस हो सकते हैं। ये यू ट्यूब मैनोमीटर यू शेप की एक ट्यूब है, और उसमें उसकी मदद से जो है ये इसको जो भी मटेरियल उसमें डाला हुआ होगा उसकी उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है हम कोई बात कर सकते हैं। तो केस वन में क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर कंटेनिंग लिक्विड हैवियर देन द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब अगर जो फ्लूइड है, अगर जो पास कर रहा है वो लाइटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर कंटेनिंग अ लिक्विड हैवियर देन द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब अगर पाइप से जो पास होने वाला फ्लूइड है वो लाइटर है, और जो ये डिवाइस है इस जिसको हम इंस्ट्रूमेटर का नाम दे रहे हैं, और इसमें अगर ये लाइटर फ्लूइड है, तो ये आगे ये रिलेशन बना रहा है कि उसमें उस सूरत में हम जो है वो एच को कैसे कंप्यूट करेंगे, इस तरह से कंप्यूट करेंगे। ये रिलेशन 6.7 में दिया हुआ जा रहा है। केस 2, डिफरेंशियल मैनोमीटर कंटेनिंग अ लिक्विड लाइटर देन द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। पाइप में से फ्लो करने वाला जिसका हम फ्लो रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो अगर हैवियर है, और
उस जो वेंचुमीटर में लगा हुआ है फ्लूइड डाला हुआ है वो अगर लाइटर है तो उस सूरत में आपने एच को इस रिलेशन से कैलकुलेट करना है।